शिवेभ्यः। ॐ नमः शिवेभ्यः। ॐ नमः शिवेभ्यः। गुरुदेवाय श्री महावीर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज की। सुनिएगा, अभी आप लोगों की कथा और व्यथा सुन रहे थे। कुछ लोगों ने कथा सुनाई, कुछ लोगों ने व्यथा सुनाई, क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं वो कथा सुनाते हैं, जो मूर्ख होते हैं वो अपनी व्यथा सुनाते हैं। ये आगम का नियम है। अब कुंतु सागर से आप ना कथा सुनना ना व्यथा सुनना, अब सुनना हो तो आगम की कथा सुनना। आगम परंपरा क्या है? आचार्य श्री का जीवन चिंतामय रहता है। जब से आचार्य से दीक्षा ली है तब से आज तक आचार्य श्री को चिंता सताती रहती है। हर व्यक्ति कहता है कि आचार्य श्री निश्चिंत रहते हैं, पर मैंने देखा आचार्य श्री को हमेशा चिंता लगी रहती है। कुंद भगवान का मार्ग हमेशा निर्दोष बना रहे, यही उनकी चिंता है। हमेशा वो यही कहते हैं कि भले साधु संतो तो लोग धर्म की प्रभावना मत करना, पर ऐसे काम मत करना जिससे आप होना। वो कहते मुनि ही बने रखना, कभी मुनि मत बनना। सुने ना, एक माँ और किसी मत जोड़ना। मुनि बनना अलग चीज है और मुनि बनना अलग चीज। मुनि समझते हो? अध्यक्षा गणेश जी, मुनीम का अर्थ होता है जो वहां बैठ जाता है, कहाँ पर? ऑफिस में, और कौन कितना पैसा लिखवा रहा है, काम करता है, से बोलते हैं मुनीम। मैं कभी भी दान का निषेध नहीं करता और आपसे भी नहीं कहूंगा। मेरे पास लोग आते, मैं उनसे कहता हूँ किसी मुनि को दान मत लिखाना, लिखाना हो तो ऑफिस में जाकर के दान लिखाना। मैं गलत करता हूँ, सही करता हूँ? लोग तालियां नहीं है। मैं आगम के अनुसार बोलता हूँ और गुरु महाराज जो कहते हैं वही बोलता हूँ। तो वे दान देना हो 1 रुपए का, लाख रुपए का, तुम दान देना, पर किसी क्षेत्र पर किसी मुनि को मत लिखवाना, किसी मुनि को लिखवाना, ताकि उसका धर्म बचा रहे और तुम्हारा धर्म निकलता है। साधक भी निर्दोष बना रहे और साधु की चर्या भी निर्दोष बनी रहे, क्योंकि हम जैसे भगवान मानते हैं ऐसे पूज्य के लिए कहीं मुनि नहीं बनना चाहिए, वरना मुनियों के प्रति आस्था हट जाती है लोगों की। ये अनेकांत का मंच है। कौन सा मंच है? अनेकांत का। लेकिन मुझे दुख होता है जब गुरुकुल के कुछ एकांतवादी, जब गुरु की पूजा चलती रही तो चाय पीती। जब मुझे बहुत दुख होता है जब यहाँ प्रवचन चलता रहता है, वो अपने घर में टीवी देखते रहते हैं। होते हैं वो टीचर, रहते शिक्षक हैं, लेकिन वो अनेकांत मंच पर मुनियों को बिठा करके चाय पीते हैं। तब मुझे बोलना पड़ता है, जब क्रिया का लोप होता हो, धर्म का विध्वंस होता हो, जब साधुओं को मौन नहीं रहना चाहिए, स्पष्ट बोलना चाहिए। ये आचार्य कहते हैं, ये क्रिया का जहाँ लोप हो रहा हो, कहते हैं भैया धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, पर सदाचार के जाने पर सब कुछ लुट जाता है। बचपन से गुरुकुल में, स्कूल में पढ़ाया जाता है, धन चला जाने दो, कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया, समझो कुछ जाता है। लेकिन तुम्हारा सदाचार ही चला गया, सामायिक ही चली जाए, प्रतिक्रमण ही चला जाए, मात्र पैसा ही पैसा दिखे, वहां साधु को मौन नहीं बैठना चाहिए, अवश्य बोलना चाहिए। तो क्रिया का ध्वंस होता है, क्रिया को बचाना चाहिए। यही सच्चा साधर्मी है, यही सच्चा धर्मात्मा है। कहने को तो हम गुरुकुल के हैं, कहने को तो हम गुरुकुल के हैं, पर गुरु के कुल में नहीं। क्यों? जहां गुरु बैठे उस मंच पर कहाँ है वो?
गुरुकुल के टीचर होकर के भी यदि यहाँ मंच पर नहीं आते क्योंकि आचार्य भवन का कार्यक्रम हो रहा है, तो ऐसे एकांतवादियों के लिए हम क्या बोलें? बच्चे क्या सीखेंगे उनसे? सुबह यहाँ पूजन हो रही और एक टीचर वहाँ पर चाय पी रहा है, ये कहाँ तक उचित है? इस समझने की बात है। क्योंकि मैं हर किसी का सब कुछ देख सकता हूँ, पर देव शास्त्र का भी अपमान सहन नहीं कर सकता। सच्चा जैनी वही है, सच्चा साधु वही है, सब कुछ चला जाएगा पर अपनी इज्जत को बचा करके रखता है। तो जिसकी इज्जत चली जाए, उसके पास दौलत भी आ जाए, तो समझो उसका कोई मायना सिद्ध नहीं होता। क्यों? क्योंकि जीवन में पैसा तो आता चला जाता है, लेकिन चर्या जो है हमारी, जो हमारा धर्म ध्यान है, वो कभी छूटना नहीं चाहिए। जैसे सूर्य प्रकाश होता है, सूर्य उगता है और अपनी गति पर चलता चला जाता है, उसके प्रकाश में सब धन कमाते हैं, आजीविका का निर्वाह करते हैं, मंदिर का निर्माण करते, सब कुछ करते चले जाते। सूर्य कुछ भी नहीं करता, मात्र निमित्त बनता है। ऐसे ही हमारे आचार्य गुरुदेव मात्र बैठे रहते हैं, निमित्त बनते हैं, बाकी सब काम होता रहता है। निमित्त बनना अलग चीज है और स्वयं करना अलग चीज है। जो व्यस्त की क्रिया है वह साधु करेगा, तो याद रखो, न वो ग्रस्त रहेगा न वो साधु रहेगा। धोबी का गधा न घर का न घाट का, कहीं का नहीं रहता। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए बंधु, क्योंकि मैं बोलता तो सत्य हूँ, कड़वा तो नहीं लग रहा, लग जाए तो क्या कर दोगे? याद रखना, सत्य सत्य होता है, न सत्य मीठा होता है न कड़वा होता है। जो स्वाद की जीभ से चखता है उसे कड़वा लगता है, जो परमात्मा की जीभ से चखता है उसे मीठा लगता है। मेरा प्रवचन स्वाद लोगों को पचेगा नहीं, दस्त लग जाएंगे उनको। मेरा प्रवचन उन्हें पचता है जो परमार्थी होते, परमात्मा को साधने वाले होते हैं। क्योंकि याद रखो, आचार्य जी कहते हैं, रास्ता चलो साफ, चाहे दुनिया हो जाए तुम्हारे खिलाफ। दुनिया खिलाफ हो जाए कुछ नहीं, तुम्हारा रास्ता और तुम्हारा धर्म तुम्हारी रक्षा करने वाला है। धर्मो रक्षति रक्षा। तुम अपनी रक्षा नहीं करो, धर्म की रक्षा करो, तुम्हारी रक्षा अपने आप हो जाएगी, कोई बाधा नहीं। मैं अनेकांत मंच पर बैठा हूँ, इसे प्रवचन अनेकांत का करूंगा, एकांत का नहीं करूंगा। जो मात्र निश्चय की बात करते हैं वो मिथ्या दृष्टि है, जो मात्र व्यवहार की बात करते हैं वो मिथ्या दृष्टि है। आचार्य कहते हैं, दोनों नए आवश्यक हैं। एक आंख से देखा जा सकता है पर कभी एक पैर से चला नहीं जा सकता। एकांत के माध्यम से स्वाध्याय किया जा सकता है, लेकिन जब हम मोक्ष मार्ग पर बढ़ेंगे तब दोनों पैर चाहिए। एक पैर गौण होगा, एक मुख होगा, एक मुख होगा, एक गौण होगा, तब आगे चल करके आपकी गति होगी। आचार्य कहते हैं, आपने निश्चय नय का लोप कर दिया तो आपके वस्तु तत्व का लोप हो जाएगा। वस्तु तत्व समझ में नहीं आएगा, आत्मा क्या है, शुद्ध उपयोग क्या है, सब समझ में नहीं आएगा। और आपने यदि व्यवहार का लोप कर दिया तो याद रखो, धर्म तीर्थ नहीं चल पाएगा। धर्म तीर्थ चलाना है तो व्यवहार को अपनाना होगा, और वस्तु तत्व को पाना है तो निश्चय को अपनाना होगा। आप लोगों ने सिलाई मशीन देखी? कितने लोगों ने देखी? जरा हाथों पर करना। सिलाई मशीन में कितने धागे होते हैं? 2 होते हैं। एक दिखता है, दूसरा दिखता है क्या? एक होता है गिट्टी का, ऊपर रहता है, एक शटल का, क्या बोलते हैं हम लोग उसको? नीचे से निकालते ना उसको, हाँ, डोरी जो भी कुछ बोलते हैं आप। 2 होते हैं। अब देखिएगा, जैसे मशीन चला रहे हैं, चलाते चलाते नहीं, एक कोई में से धागा चला रहे तो क्या होगा? बोलो ना, सिलाई तो होगी, तो मुझे ही पता है, बल्कि छेद होंगे। क्या होंगे? और बस यही हो रहा है। हम जो है निश्चय का धागा तो तैयार करे हैं, व्यवहार का नहीं चला रहे, तो समाज में छेद हो रहे हैं। यदि समाज को जोड़ना है, एक करना है, मैं बिल्कुल उन लोगों को दान देने को क्षेत्र पर नहीं बोलूंगा जहां एकांत का ठप्पा लगा हो। जहां अनेकांत हो वहां भरपूर दान दीजिएगा, क्योंकि एकांत वादियों का समर्थन मुनि नहीं कर सकता। यदि वो करता है तो मिथ्या लगती है, मैं उसे मुनि नहीं मानता। क्योंकि
चाहिए, जहां पर देव शास्त्रों की आराधना होती हो। मात्र ऐसा ना हो कि साधुओं को लाया जाए और समाज के भरोसे छोड़ दिया जाए, या फिर बाहर के यात्रियों के भरोसे छोड़ दिया जाए। स्वयं को आकर के पूरी सेवा, भैया वृत्ति, आहार दान करना चाहिए, तभी वह अनेकांत मंच का सदस्य कहला सकता है। मैं चाहूं तो बहुत कुछ कर सकता हूं। महाराज जी, आप तो गर्व कर रहे हो, गर्व नहीं करता। मैं कहता हूं, बोलो क्या कहता हूं, गर्व से कहो हम जैनी हैं, और मैं कहता हूं गर्व से कहो गुरु विद्यासागर का शिष्य। गुरु महाराज जहां बैठ जाते, उनके शिष्य जहां बैठ जाते, वहां जंगल में मंगल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह कभी किसी प्रकार की चीज नहीं चाहते। साधु वो होता है जो इस पृथ्वी लोक की कोई वस्तु से अटैचमेंट नहीं रखता, पैसा आदि से दूर रहता है। आचार्य ने एक बार प्रवचन में बोला था, मुझे याद है, देखो हमारे भगवान समोषण में बैठे हुए हैं, वो 4 अंगुल ऊपर बैठे हैं। समोषण रूपी लक्ष्मी से 4 अंगुल ऊपर विराजमान है। वैसे साधुओं को भी इन धन दौलत से 4 हाथ दूर रहना चाहिए। ये हमारे आचार्य भगवान का उपदेश है, जो मैं आज भी अमल करके चलता हूँ और याद रखता हूँ कि धन दौलत हम छोड़ करके आए हैं, द्वारा इसमें हाथ ना लगाना पड़े, किसी से भीख ना मांगना पड़े, किसी से बोलना ना पड़े। क्योंकि साधु वो होता है समाधि मरण ले लेता है, लेकिन कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, मात्र उपदेश देता है। आचार्य ने कहा है कि शुभोपयोगी मुनिराज के लिए उपदेश देना चाहिए, लेकिन दान और पूजा का उपदेश दीजिएगा, उसे जबरदस्ती मत कीजिएगा। यदि उसके यहाँ पैसा नहीं है तो आहार नहीं लेंगे, ये कोई साधु की चर्या नहीं। याद रखें, गरीब आदमी है, स्वेच्छा से दान देना चाहता है वो दान दे, नहीं देना चाहे तो नहीं दे। आजकल ऐसा हो गया है, आचार्य को बदनाम करते हैं लोग और कमेटी के लोग पैसे लेते हैं उससे, ये गलत करते हैं। आचार्य को तो कहीं पता ही नहीं रहता कहाँ कैसा है, आचार्य को भर दिया, आचार्य बहुत अच्छे हैं, समाज सेवी हैं, सेवा करते हैं, दान करते हैं, ऐसा कह दिया जाता है। आचार्य के आहार हो जाते हैं तो लोग कहते हैं बड़े आदमी का आचार्य आहार हो। एक ही का टिप्पणी वही करते हैं, वही करवाते हैं, वही श्रावक। मुझे पता है इस श्रावक किसी को नहीं छोड़ता, करता भी वही है और बाद में बदनाम भी साधु करता है। भैया मैं इस चीजों से बच करके रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मोक्ष मार्ग निरंतर बनाए रखना है। आचार्य को हमेशा यही चिंता रहती है, हमारा मोक्ष मार्ग निर्दोष बना रहे। जैसे आप चाहते हो, सुनिए आप लोग की नहीं, कि हमारे साधु निर्दोष बने रहे। कितने लोग ये चाहते हैं हमारे साधु की दुर्गति हो? कितने चाहते हैं? अब हम हाथ उठवाएंगे स्पष्ट रूप से। जो चाहते हैं कि हमारे साधु परमेश्वर की दुर्गति ना हो, तो उन्हें कहीं पैसा मत लिखवाना, उन्हें पैसा मत लिखवाना, मैं आशीर्वाद देता हूं। लिखवाना हो ऑफिस में जाना, ऑफिस में जितना चाहो उतना पैसा लिखवाना, दान करना, कोई बात नहीं है। तुम दुर्गति से बचना और साधु को दुर्गति से बचाने का प्रयास करना। मेरा बोलने का मन नहीं था, लेकिन क्या करूं, जब लोग छेड़ देते हैं तो मैं किसी को छोड़ता नहीं। एक तो बोलता नहीं हूँ, यदि कोई छेड़ दे तो मैं छोड़ता नहीं हूँ। हकीकत तो ये है बंधु कि हमें अपने जीवन में अपनी चर्या का पूरा ख्याल रखना चाहिए। गृहस्थ का अपना औचित्य धर्म होता है, साधु का अपना औचित्य धर्म होता है। यदि उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो थोड़ा सा विचारणीय बिंदु हमारे सामने खड़ा हो जाता है और मुझे कहना पड़ता है। मेरा भरी सभा से यही कहना है बंधु, आचार्य को आप लोग आरती करते हो, क्या बोलते हो? शिथिलाचार निवारी। क्या बोलते हो? आचार्य भगवत ने शिथिलाचार का कभी समर्थन नहीं किया, तो उनका चेला कुंदू सागर भी शिथिलाचार का समर्थन सबसे भी नहीं कर सकता। जिसको बुरा लगे लग जाए, अच्छा लगे लग जाए, क्योंकि सत्य तो सत्य होता है और जिनवाणी आगम तो आगम होती है। मैं आचार्य के बारे में 4 पंक्तियां बोलना चाहता हूँ। आगम ही पढ़ते हैं, आगम से ही चलते हैं, आगम ही पढ़ते हैं, आगम से ही चलते हैं। हर प्राणी के जो सब दुखों को हरते हैं। गुरुवर की महिमा कहाँ तक कहूँ बंधु, ये गुरुवर हमें संत नहीं भगवंत लगते हैं, संत नहीं भगवंत। आज यदि आचार्य विद्यासागर संत ना होते तो पता नहीं हम कहाँ होते।
कहीं एकांत में पड़े होते या झोली लेकर घूम रहे होते और कुछ नहीं कर रहे होते। ऊंचे आसन बैठ के करे धर्म को हल्ला, ऊंची आसन बैठ के करे धर्म को हल्ला, औरों को माया बुरी बताएं, स्वयं बिछावे पल्ला। ऐसे त्यागों से बचने का प्रयास करो। मेरे कहने का तात्पर्य घंटों त्याग पर प्रवचन देते हैं और विदाई में 21,000 से कम नहीं लेते, 11,000 से कम नहीं लेते। ऐसे विद्वानों से बचने का प्रयास करो। वो ज्ञान दान नहीं कर रहे हैं, वो ज्ञान बांट रहे हैं, मतलब धंधा कर रहे हैं, ये मान करके चलना चाहिए। अभी आपको बता दूं, आपको ज्ञान से जो अभी बहुत सारे वक्ता बोल के गए, उनका मैंने समीक्षा की। उस समीक्षा में एक पॉइंट मिला, एक प्रभावित होना, दूसरा समर्पित होना। ज्ञान से मात्र विद्यार्थी या शिष्य प्रभावित होते हैं, लेकिन आचरण से प्रभावित भी होते हैं और समर्पित भी होते हैं। आचरण से हम लोग समर्पित क्यों हैं? मात्र उनके ज्ञान से प्रभावित नहीं हुए हम लोग, उनके आचरण से समर्पित हुए हैं। और समर्पण आपने में आचरण हो तो समर्पण आता है। ज्ञान से प्रभावित हो जाए, मैं बहुत अच्छी बातें बोल दूंगा, बहुत अच्छा लच्छेदार प्रश्न कर दूंगा, आप प्रभावित हो जाएंगे, लेकिन जब हमारी चर्या देखेंगे तब। इसलिए मात्र चर्या का प्रभाव पड़ता है। मैं उनसे यही कहना चाहता हूं जो एकांत लेकर के बैठे हैं, ज्ञान से दुनिया को प्रभावित मत करो, कुछ तो उन्हें समर्पित करो धर्म के प्रति, दया के प्रति, करुणा के प्रति, मंदिर के प्रति, जिन धर्म के प्रति कम से कम उन्हें प्रभावित करने का प्रयास तो करिएगा। क्योंकि यदि वो प्रभावित हो गए और समर्पित हो गए तो धर्म बचेगा। प्रभावित कुछ दिन रहते हैं, सुन रहे ना, एक ज्ञान की चाहत कुछ दिन रहती है, आचरण की महक जीवन भर रहती है। मैंने एक दिन कहा था, मैं कभी अगवानी से खुश और नाराज नहीं होता, मैं देखूंगा मेरी विदाई कैसे होती है। क्यों? क्योंकि अगवानी भेष की होती है। किसकी होती है? अगवानी भेष की होती है। कोई नहीं जानता कैसे महाराज है, लेकिन विदाई उनके आचरण की होती है, उनकी चर्या की होती है। क्यों? क्योंकि बंधु वह जो देखता है उसके अनुसार अपने जीवन में ढालता चला जाता है। हमारे आचार्य भगवंत कैसे हैं? अंदर बाहर दोनों से जो बने पूर्ण दिगंबर हैं। सुन रहे आप लोग की नहीं? मैं कई बार कहता हूँ, आज भी कह देता हूँ, तन नंगा करने से कोई बनता नहीं दिगंबर, तन नंगा करने से कोई बनता नहीं दिगंबर, जब तक मन के तट से हटे ना आडंबर, जब तक मन के तट से हटे ना आडंबर। आडंबर बना हुआ है, वह बाहर से कोई दिगंबर नहीं कहला सकता। फिर आचार्य भगवंत कैसे, मैं बता दे रहा हूँ, अंदर बाहर दोनों से जो बने पूर्ण दिगंबर हैं, गुरु हमारे भगवान हैं और वही हमारी मंजिल है। गुरु हमारे भगवान हैं और वही हमारी मंजिल है। धरती जिनका बिछौना, ओढ़ना जिनका अंबर है। धरती जिनका बिछौना और अंबर जिनका ओढ़ना है। गुरु हमारे तीर्थ हैं और यही हमारे मंदिर हैं। गुरु हमारे तीर्थ हैं और यही हमारे मंदिर हैं। हमारे गुरु महाराज की चर्या मैंने अपने उनके नजदीक रह करके 7 वर्ष तक देखी। कितने वर्ष तक देखी? 7 वर्ष तक मैंने देखी आचार्य भगवंत की चर्या को। और उस चर्या आज भी हमारे आंखों के सामने से गूंजती है। आचार्य से हमेशा कहते हैं, याद रखना, जितना परिचय करोगे, दुनिया भर का नाम नोट करोगे, उतना परिग्रह में भी जाओगे तुम, उतने तुम आकुल व्याकुल होगे, न तुम सामायिक कर पाओगे, न प्रतिक्रमण पाओगे। और वो साक्षात अपनी आंखों से आज देख रहे हैं। जितना अधिक परिचय होता है, जितना तक परिग्रह होता है, उतनी साधना हमारी छूटती चली जाती है। ये नियम है। इसलिए कहीं भी चले जाओ दुनिया में, तुम्हारी हर जगह व्यवस्था हो जाएगी। बस याद रखना, निरीह वृत्ति रखना, कभी किसी को चाहना नहीं। आचार्य ने कहा है, दोनों हाथ से देना और दोनों हाथ से लेना। महाराज जी, अभी तो आप कह रहे थे कि आचार्य ने कहा कुछ नहीं लेना देना। याद रखो, आचार्य ने कहा है 10 बजे उपवास ना हो तो दोनों हाथों सावक से ले लेना, इसके अलावा कोई डिमांड नहीं रखना। 10 बजे सावक के यहाँ दोनों हाथों से ले लेना और आहार के बाद सावक नमोस्तु करे तो दोनों हाथों से दे देना। इतना ही लेना और इतना ही देना। दान का निषेध बिल्कुल नहीं है। कमेटी वालों,
दान का निषेध बिल्कुल भी नहीं है। आप अच्छे से दान मांगिए, सब कुछ करिएगा, पर मेरा ये कहना है मुनि भी ये काम करे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं कभी किसी संस्था का अहित नहीं चाहता, किसी व्यक्ति का अहित नहीं चाहता। मेरी जोर से बोल गया हूं तो क्षमा करना, ये मेरी करुणा थी, क्रोध नहीं था। मेरी करुणा थी, मेरा क्रोध नहीं था, क्योंकि मैं क्रोध में प्रवचन नहीं करता, क्रोध में नहीं बोलता, करुणा में कहीं आंसू ना निकल आए, इसे थोड़ा जोर से बोला, स्पीड से बोला भैया, क्योंकि करुणा है। मैं नहीं चाहता कभी मेरे सामने किसी का हित हो जाए, किसी का बुरा हो जाए, किसी की इज्जत खराब हो, मैं कभी नहीं चाहता। मैं चाहता सबको सम्मान मिले, सबकी इज्जत बढ़े और सबको जय जयकार हो। मैं तो ऐसी भावना करता हूँ। पर ये बात है, मैं व्यक्ति से समझौता कर सकता हूँ, सिद्धांत तो समझौता नहीं करता। मेरे सिद्धांत है। अभी बात कही, एक सज्जन खड़े थे कि मैं समय का बड़ा पंचुअल था, सुबह जल्दी जल्दी अन्ना जी सुबह उठा करके हम लोग को, अभी भी मैं देखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है, नन्हे मुन्ने बच्चे हमारी सामायिक के समय उठ जाते हैं और क्या करते हैं, पाठ करते हैं। तब मुझे लगता है कि वास्तव में सच्चे सावक बन रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, मेरे पिताजी कहा करते थे, गृहस्थ जीवन में जब मैं था, मेरे पिताजी कहा करते थे कि तुम्हें दीक्षा लेना हो प्रसन्न तो आचार्य विद्यासागर से लेना और किसी से नहीं लेना। वो भी निश्चयवादी थे, निश्चय ग्रंथ पढ़ते थे। वो बहन जी बैठी हुई है गवाए में, इन्होंने कई बार उनके ग्रंथ छुड़ा कर रखे। निश्चयवादी थे, एकांतवादी थे और पूरा का पूरा उसी का, लेकिन आचार्य को मानते थे, क्योंकि वो कहते थे मैं वो निश्चयवादी नहीं हूँ जो किसी की लकीर का फकीर बनूं। मैं सच्चा संत देखता हूँ तो नगुस्त भी करता हूँ, आहार भी देता हूँ। आचार्य का 2 बार परगाहन भी किया और आहार भी दिया। मना नहीं है, सही सिद्धांत पढ़ो, सही ग्रंथ पढ़ो, लेकिन सही साधु को नमस्कार करो। ये मत कहो कि पंचम काल में साधु नहीं होते, तो मैं नकार दिया। ध्यान रखो, उस समय भी युधिष्ठिर थे और उस समय भी दुर्योधन थे, इस समय भी और उस समय भी भावलिंगी थे, द्रव्यलिंगी थे। आज भी युधिष्ठिर हैं, शकुनी है, और आज भी द्रव्यलिंगी और भावलिंगी सब संत है। परीक्षण करिएगा और आचर्य संपन्न कराइएगा और अनेकांत का समर्थन करिएगा, एकांत का समर्थन कभी मत करिएगा। और मैं कहता हूँ, यदि आपको चर्या नहीं जमती है तो आलोचना मत करिएगा। जहाँ आपकी श्रद्धा बैठती है वहाँ नगुस्त करिएगा, आहार दीजिएगा और धर्म की प्रभावना करिएगा। अपने मन को हल्का करने का प्रयास मत करिएगा। गुरु ने हमें द्रव्य संग्रह पढ़ाया है। द्रव्य संग्रह ग्रंथ जानते हो? द्रव्य का संग्रह करना नहीं सिखाया। यदि कोई भी कह दे कि आचार्य विद्यासागर ने द्रव्य का संग्रह करना सिखाया तो मैं फिर बता दूंगा मंच पर, खुली मंच पर। आचार्य का द्रव्य संग्रह स्वयं पढ़ो और दूसरे को पढ़ाओ। 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, जानो। दूसरी बात ये भी कही, मैं क्यों बोल रहा 4 महीने, आचार्य ने जब बाहर भेजा तो एक सूत्र दिया था 2005 में 19 नवंबर को ये सूत्र दिया था कि सुनो 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 सुनो, कुंतु सागर जी, पुष्पन सागर जी बाहर जा रहे हो, आप समाज में रहोगे, पर याद रखना किसी वाद विवाद में मत पड़ना, अनेकांत और शादवाद पढ़ना। नहीं आए समझ में? किसी वाद विवाद में नहीं पढ़ना, अनेकांत और शादवाद पढ़ाने का प्रयास करना। क्योंकि साधु का मात्र यही धर्म है। सावक का तो मालूम है कौन से 4 धर्म बताए, 3 नहीं 4 धर्म है सावक के। अच्छे से सुन लेना कौन से? शील, दान, पूजा, शील, उपवासो, चप्पो, धम्मो। 4 प्रकार के धर्म बताए। कौन से? दान, पूजा, शील और उपवास। ये 4 प्रकार के सावक के धर्म है। साधु का कहा? ज्ञान, ध्यान, तपो, रक्ता। जो ज्ञान, ध्यान और तप में लीन होता है उस साधु को आंख बंद करके नमस्ते कर लेना और बाकी कुछ मत देखना। ज्ञान, ध्यान और तप में लीन साधु आज वर्तमान में बड़े दुर्लभ हो गए हैं। यदि आपको मिल जाए तो चूकना नहीं, नतमस्तक हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब मैं आचार्य के बारे में थोड़ी सी उपमाओं के बारे में देना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं, अपने विषय पर आ जाऊँ, अभी विषयांतर हो गया था, थोड़ी सी बातें सुनकर के कथा व्यथा आदि की मैंने प्रथा की बात मैंने सुना दी। अब आचार्य, क्योंकि मैं आपको स्पष्ट बता दूं, मैं कभी भी आचार्य का हो या किसी भी संत का हो जन्मदिन नहीं मनाता।
आप पूछे क्यों? क्योंकि आगम कहता है पंचम काल में जिसका भी जन्म हुआ है मिथ्यात्व के साथ हुआ है, चाहे वह लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, चाहे पुरुष हो चाहे मनुष्य कोई भी हो, मिथ्यात्व के साथ। इसलिए मैं कभी जन्मदिन का समर्थन नहीं करता, मैं दीक्षा दिवस मनाता हूँ। क्या मनाता हूँ? दीक्षा दिवस। लेकिन आज क्यों आया? इसलिए आया हूँ, आप लोग जन्म जयंती मनाने नहीं बैठे, गुरु का गुणगान करने के लिए बैठे। क्या करने के लिए बैठे हैं? गुरु का गुणगान करने बैठे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि भारत देश में एक तरफ हिमालय है और दूसरी तरफ सागर है, लेकिन हम सभी को मिले गुरु विद्यासागर, मिले गुरु विद्यासागर हैं। सुनो दूसरी बात, सागर और हिमालय दोनों की मैं उपमा अच्छे से नहीं दे सकता। पूछो क्यों नहीं दे सकता? पूछो ना। क्योंकि सागर मात्र गहरा है, ऊंचा नहीं है। हिमालय मात्र ऊंचा है, गहरा नहीं है। लेकिन आचार्य विद्यासागर में हिमालय जैसी चारित्र की ऊंचाई है और सागर जैसी ज्ञान की गहराई है, ज्ञान की गहराई है। इसलिए ना वो हिमालय है ना वो सागर है, पर क्या है? गुरु विद्यासागर, मात्र गुरु विद्यासागर है, गुरु विद्यासागर, मात्र गुरु विद्यासागर है, जो वास्तव में हम सभी का कल्याण करने वाले हैं। देखो, आचार्य श्री जी का रात्रि में जन्म हुआ था, पूनम के चांद, अभी हुआ नहीं है, पूनम का चांद। सुन रहे आप लोग की नहीं? तो मैं कहा करता, कुछ लोग दिन के उजाले में पैदा होते हैं, दिन भर अंधेरे में रहते हैं और दूसरों को अंधेरे में रखते हैं। तो गुरु विद्यासागर रात के अंधेरे में पैदा हुए, जीवन भर उजाले में है और सबको उजाला दे रहे। सगर पूनम का चंदा होता है ना, उसकी किरणों से आज आपकी जितनी औषधियां हो, फल वगैरह हो, राइस फूड हो, वो सब छत पर रख देना। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की किरणें आएंगी, वो आकर के औषधि बना देगी आपकी और उसकी शक्ति को बढ़ा देगी। ऐसे ही जब से गुरु विद्यासागर आए, वैसी भारत देश की सारी चीजें बढ़ गई। देखो, उनके जन्म लेने के बाद देश स्वतंत्र हो गया। 46 में 47 में, बोलो ना, और सारा का सारा आज जहां कहीं जैन धर्म का नाम आता है, वहां आचार्य विद्यासागर का नाम आ ही जाता है। और जहां आचार्य विद्यासागर का नाम आता है, वहां जैन धर्म का नाम आ ही जाता है। तो गुरुकुल वासियों से मेरा इतना ही कहना है बंधु, कि अपने जीवन में जैसा बन सके वैसे अनेकांत मंच को सार्थक करिएगा। एकांत को छोड़ करके बच्चों को अनेकांत की शिक्षा दीजिएगा और जैसे बने वैसे सच्चे साधुओं का सम्मान कीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप आंख बंद करके श्रद्धा रखो, पर सम्यक श्रद्धा रखो। सम्यक श्रद्धा रख करके जैन दर्शन की प्रभावना करो और उसमें अपना सहयोग दो। यही बात कहना चाहता हूँ। अंत में 4 पंक्तियां गुरु के चरणों में। गदगद कंठ से गुरु का वंदन करता हूँ, गदगद कंठ से गुरु का वंदन करता हूँ। उनके उपकारों को हमेशा याद करता हूँ, उनके उपकारों को हमेशा याद करता हूँ। मेरे गुरुवर हमेशा स्वस्थ रहें, मेरे गुरुवर जैसे अभी है ना, मेरे गुरुवर हमेशा स्वस्थ रहें। अपने वीर प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ, अपने वीर प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ। जय महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। Halo. Yang kami